हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 2 कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स के बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में, पावर्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स के बारे में। इससे पिछली वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स और थोड़ा बहुत इक्वेशंस के बारे में। तो आइए मैं एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 99। ये मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है। और हाँ, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि आप देखो सारी पावर पॉजिटिव है। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अब मुझे आपको ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है। एक्स है। देखो बार बार वेरिएबल एक्स ही है, एक्स 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 एक्स। तो मैं इसको सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करूँगा। इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, कितना बड़ा नाम बोलना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिशियन ने क्या किया ना, शॉर्टकट बोल दिया पी ऑफ एक्स। अब मैं बोलूँगा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पी एक्स, इतना बड़ा बोलने से बच जाऊँगा। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि ये मेरा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, टर्म्स डिसाइड होते हैं या तो प्लस के साइन से या फिर माइनस के साइन से। मतलब प्लस और माइनस ही टर्म्स को अलग करते हैं। कंडीशन ये है कि वो इनटू में नहीं होनी चाहिए। अगर वो इनटू में है तो काउंट नहीं होंगे। मैं समझाता हूँ, ठीक है, क्या होता है। अब आप देखिए पहला वाला, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक ना एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म। देखो ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म। सर आप कैसे डिसाइड करते हो ये टर्म है अलग अलग। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आगे जाके प्लस आ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ माइनस आ गया, प्लस आ गया, प्लस आ गया, प्लस आ गया। तो टोटल कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म है। और सर ये टर्म्स हमें क्यों बता दें, क्या फ़ायदा होगा टर्म टर्म सिखाने का। एक्चुअल में जब कैलकुलेशन होती है ना, टर्म की टर्म से होती है। मतलब ये वाला टर्म पहले आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड जो भी है होगा, फिर ये अपने आप में होगा, फिर ये अपने आप में, ये अपने आप में, ये अपने आप में, ये अपने आप में, फिर अगर फैमिली सेम होंगी तो बाद में खुद से होगा। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा टफ करते जाऊँगा आगे को। अगला एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। अब देखो मैं पी ऑफ एक्स यूज कर चुका हूँ ना, तो मैंने आगे क्या लिख लिया, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखा है, बट क्यों की जगह क्यों लिख दिया। अब पी यूज हो चुका है ना। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा 3x² इंटू 4x माइनस 9x इंटू 5 प्लस 9। अब आप देखो ये मैंने एक नंबर लिखा है, थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है क्वेश्चन। आप बोलोगे ना सर क्या घुमाया आपने, कुछ नहीं घुमाया, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। देखिए बीच में इंटू है ना, इंटू से टर्म अलग नहीं होती है। ये एक दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। यानी कि इस पॉलिनोमियल में टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म हैं। ये मत सोचना सर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5, 5 टर्म नहीं है, 3 ही टर्म है। क्योंकि जो टर्म है वो प्लस और माइनस से अलग होती है। यहाँ देखो बीच में इंटू है, यहाँ भी बीच में इंटू है, तो टोटल टर्म्स कितनी हैं, 3 है। अगला एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अब तो टफ दूंगा मैं। अब बताओ, ये मैंने लिखा है आपके सामने एक पॉलिनोमियल। तो अब आप बताइए कितने टर्म है, बता दिया आप लोगों ने। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। यानी कि टोटल टर्म्स कितने हैं, 4। टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल 4 टर्म्स हैं।
अब मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि सर बीच में माइनस है तो यहाँ से अगर एक मानो और ये दूसरा मानो। अरे भाई ऐसा क्यों करूँ, बीच में इंटू है तो ये पूरा एक ही टर्म है। यहाँ ये मत बोलना सर माइनस टी दो टर्म है ना, बीच में इंटू है तो ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म। तो टोटल कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म हैं। आगे जाके जब मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, तीन से ज़्यादा टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल्स। चलिए ऐसे वहाँ पढ़ेंगे। तो आई होप मैं आपको समझा चुका हूँ टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स को कर देते हैं टिक, हमें टर्म्स समझ में आ चुके हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है कोफिशिएंट्स, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक। सॉरी, चलिए तो कोफिशिएंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसके लिए ना एक टेक्निक करते हैं, और वो टेक्निक ये होगी कि मैं पॉलिनोमियल तो वहाँ लिखूँगा और यहाँ आपसे पूछूंगा कोफिशिएंट्स, ठीक है। जैसे कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट, ठीक है, किसका कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे मैंने पूछ लिया एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पूछ लूँगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर यहाँ पूछ लूँगा एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पूछ लूँगा कांस्टेंट का कोफिशिएंट, कांस्टेंट का कोफिशिएंट, ठीक। और ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आपको जवाब देने होंगे। अरे पहला वाला मैं समझा दूंगा। चलिए अब मैंने ना यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया 3x की पावर 3x की पावर, अरे मैं 3 क्यों लेता हूँ, कुछ और नंबर लेता हूँ आज तो। चलिए मैंने एक नंबर दिया यहाँ पे 27x की पावर 3 माइनस 17x की पावर 2 प्लस पाई x प्लस 9। अब आप देखो, सबसे पहले मुझे बताना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इस वाले टर्म में। ये टर्म है ना, अब मत पूछना टर्म्स क्या होते हैं, पिटाई लगा दूंगा। ये देखो मैंने टर्म्स बना दिए अलग अलग टाइप के बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो पहला वाला टर्म देखो कौन है, 27x क्यूब। आपसे कोफिशिएंट किसका पूछा मैंने, x क्यूब का। तो x क्यूब के अलावा क्या बचा, 27, वही उसका कोफिशिएंट है। आया, समझ में आया। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, पहले वाले क्वेश्चन में x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 27 है। आया होगा समझ में। अब सेकेंड टर्म आ जाओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, नहीं 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 17 नहीं है, -17। तो यहाँ पे लिखेंगे -17। चलिए अब बताइए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, पाई। वेरी गुड, मूवी देखी आप लोगों ने, लाइफ ऑफ अ पाई, बड़ी अच्छी मूवी है, देख सकते हैं आप लोग। अब देखो ये कांस्टेंट है, सर ये कांस्टेंट क्यों है, अरे क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है इस टर्म में, इसलिए इसे कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 0 है, तो कितना है कोफिशिएंट x की पावर 0 का, 9। चलिए भैया पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया 5x प्लस 9, ये क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे सर हमें सबसे पहले बताना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। सर इसमें x की पावर 3 है ही नहीं, क्या करें सर, एक काम करो सर, 0 x की पावर 3 कर दो, प्लस क्या इसमें x की पावर 2 है, नहीं है,
तो 0 x की पावर 2 कर दो। आगे देखो नंबर क्या है 5x प्लस 9। मतलब जिनकी आपको कोफिशिएंट चाहिए वो नहीं है ना, तो 0 इंटू उनका कोफिशिएंट लिख दो। यहाँ से 0 ही आएगा, मुझे पता है यहाँ से भी 0 ही आएगा, बट मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ना ताकि मैं कोफिशिएंट बता पाऊँ। तो अब आप बताओ कोफिशिएंट कितना है एक्स क्यूब का 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5 और कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना है फिर से 9। चलिए आई थिंक ये भी मैंने ही बता दिया। आप लोग क्या बताते हो भाई? थर्ड क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा 3/5 एक्स क्यूब प्लस 11, ये क्वेश्चन है। अब आंसर बताओ। अब आप देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 3/5। गुड, यहाँ पर आएगा 3/5। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0। अब इसमें एक्स वाला टर्म भी नहीं है। अगर एक्स वाला टर्म भी नहीं है तो उसका भी कोफिशिएंट कितना होगा 0। कांस्टेंट कितना है 11, तो क्या आएगा 11। लास्ट क्वेश्चन तो आप ही करोगे, बिल्कुल ही आप करोगे, मैं नहीं करूँगा भाई ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ए एक्स क्यूब। आप बताओ, आप बोलोगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 0। क्या उसमें एक्स स्क्वायर है? नहीं है, ओ सॉरी ए है। हाँ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है। एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म ही नहीं है, तो कितना होगा 0। एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स वाली टर्म ही नहीं है, कितना होगा 0। कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट वाली, कितना होगा 0। तो आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लें क्या? एक क्वेश्चन और लपेट लेते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन। अब मैंने क्वेश्चन दिया एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। चलिए अब बता दीजिए 5वें वाले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन तो कर लो भाई लोग, एक क्वेश्चन तो कर लो। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? सर कुछ लिखा ही नहीं है आगे। जब कुछ नहीं लिखा होता आगे तो आप मान लो ना 1। मानने में क्या है? तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 नहीं, -1। ये गलतियां मत करो, -1। एक्स का कोफिशिएंट कितना है एक्स का, वेरी गुड 1। और कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना है -1। तो आई होप आपको समझ में आ गए हैं। अगर वो किसी का भी कोफिशिएंट पूछे तो आई होप आप बता सकते हैं। और हाँ, जरूरी थोड़ी है वेरिएबल हमेशा एक्स रहे, यहाँ वाई भी तो हो सकता है या जेड भी तो हो सकता है। तो आपको समझ में आया ना कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। और मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। जैसे ना मैं अब कुछ ना रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ, एकदम ही रैंडम, डरना मत बस, ठीक है भाइयों, डरना मत, ठीक। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2xy², ये लिखा भाई, बस एक नंबर। मैं पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ। बताओ क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स? क्या बोल रहे हो आप लोग? 2 बोल रहे हो? अगर आप 2 बोल रहे हो ना तो आंसर गलत है। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल रहा हूँ ना तो आप एक्स को छोड़ के जो बच रहे हैं ना वही आंसर है। यानी कि क्या आंसर है 2y²। तो जिसका कोफिशिएंट पूछे उसी को ढक के उस टर्म में जो जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। बात आ रही है समझ में? तो चलिए यहाँ पे हमने कंप्लीट किया कोफिशिएंट्स को, टर्म्स कर चुके हैं, कोफिशिएंट कर चुके हैं, अब करेंगे पावर्स को। चलिए ठीक है, पावर क्या होती है वैसे आपको पता ही है, बट ठीक है फिर भी बता देंगे। हाँ, जैसे मैं एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखता हूँ। फर्स्ट 3y⁴ प्लस 2y⁴ प्लस 19y⁻10
प्लस 9। अब आप एक चीज़ सुनिए, यहाँ पे y की पावर कितनी है 0, यहाँ पे y की पावर कितनी है 10, यहाँ पे y की पावर 48, यहाँ पे y की पावर 99। तो पावर्स क्या है कि वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ, मतलब इस वाले टर्म में ये वेरिएबल 99 टाइम्स है, 99 टाइम्स। यहाँ पे y कितने टाइम्स है 48 टाइम्स, तो वो उसकी पावर होती है। ठीक, तो मैंने ये देखा पावर्स का मतलब है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसी में समझ लेंगे डिग्री को भी, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्या वो 0 है, नहीं, 10, 48, 99, कौन सी है सबसे बड़ी, हाँ 99 सबसे बड़ी पावर है, इसीलिए इसको इसकी डिग्री बोल देंगे। यानी कि अगर कोई पूछे व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को बहुत अच्छे से। अगला एग्जांपल देते हैं, x प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x की पावर 4। अब आप देखिए ध्यान से, मैंने इतने गंदे तरीके से इसको लिखा, एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, बड़े से छोटा। बट देखो यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 3, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 4। तो सबसे बड़ी पावर इस पॉलिनोमियल में कब आई, x की पावर 4, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री होगी 4। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड इट्स डिग्री। चलिए कुछ और एग्जांपल देते हैं, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, अब आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, बट हाईएस्ट पावर को ही तो हम क्या बोलते हैं डिग्री। तो इसकी फाइनली डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3। यहाँ देखो वेरिएबल कौन है y, y की पावर 1, यहाँ y की पावर 0, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री है 1। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, हाईएस्ट पावर कहाँ पे आई है 2 पे, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। चलिए तो आपको समझ में आया होगा पावर्स और डिग्री। अच्छा हाँ एक और बात, अगर डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड सो ऑन। ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं और ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स based on their terms and based on their degree and based on their variables। तो ये वहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो आई होप आपको ना अभी मोटा मोटा आइडिया लगा होगा, पावर्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। और आपको ये बताना है कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, क्या क्या नई इम्प्रूवमेंट मैं आपके लिए कर सकता हूँ। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।